हेलो एवरीवन, दिस इज अंकिता अवस्थी। वेलकम टू माय चैनल अंकिताज विजन्स। जितने भी यूजी वाले स्टूडेंट्स हैं हमारे बीबीएयू के लिए पार्टिसिपेट किए हैं और कुछ ऐसे स्टूडेंट हैं जो बीबीएयू को टारगेट करके रखे हुए हैं एज अ बैकअप कि उनका डीयूबीएचयू इलाहाबाद में हो जाएगा तो उधर चले जाएंगे। कुछ बच्चे ऐसे हैं जो लोकेलिटी की वजह से बीबीएयू को ही टारगेट कर रहे हैं सिर्फ कि हमें कैसे भी करके बीबीएयू मिल ही जाए। सो मैंने आपको ये भी बोला है कि आप लोग परेशान मत होइएगा। अप्रोक्स प्रीवियस का एनालिसिस के हिसाब से मैं एक वीडियो भी बना करके अपलोड करूंगी। बाकी यहाँ पर मैं जो वीडियो मैं ये बना रही हूँ ये वाला, इसमें मैं आपको ये बताने वाली हूँ कि फर्स्ट जो मेरिट लिस्ट आई है कितना क्या आया है। कुछ लिस्ट अपलोड नहीं हुई है बच्चों, उसके लिए बिल्कुल परेशान मत होइएगा। आज शाम तक अपलोड होने की संभावना है। अगर अपलोड नहीं भी हो रही है और अगर तुम्हारा नाम आना भी है सो लिस्ट से कोई मतलब नहीं है तुमको। तुम मत कुछ चेक करो। तुम कुछ नहीं करना, तुमको सिर्फ और सिर्फ अपनी मेल आईडी पर अपडेटेड रहना है। मेल आईडी पर तुम्हें ऑटोमेटिक एक मेल भेज दिया जाएगा अगर तुम फर्स्ट मेरिट लिस्ट में सेलेक्ट किए गए होगे तो, और अगर नहीं सेलेक्ट किए गए होगे तो आपको मेरिट लिस्ट फर्स्ट में नहीं आपका कोई मेल जाएगा। ठीक है, सो आप कोई मेरिट लिस्ट को लेकर के अभी परेशान मत हो। बाकी हम यूजी के बारे में अगर बताएं सो इनकी फर्स्ट मेरिट लिस्ट आ चुकी है। यहाँ पर अगर आप देखोगे तो ये फर्स्ट मेरिट लिस्ट आ चुकी है। कोई लिस्ट अपलोड नहीं करी गई है सो उसके लिए आप परेशान मत होइएगा। वो आज शाम तक अपलोड होने की संभावना जरूर से है क्योंकि आज फ्राइडे है। आज इनको काम पेंडिंग सारे कंप्लीट 6 बजे तक कर देने हैं। बाकी मैं यहाँ की एक्स स्टूडेंट रह चुकी हूँ सो मुझे यहाँ के बारे में बहुत अच्छे से चीजें क्लियर हैं। सो आप लोग उसके लिए बिल्कुल परेशान मत होइएगा। मैं आपको जो भी गाइड करूंगी एज अ बड़ी बहन एज अ छोटी बहन जो भी मान के चल लो, अच्छा ही गाइड करूंगी तुम्हें। अगर मैं यहाँ पे, क्योंकि मैंने बताया अमेठी कैंपस आप तभी लेना क्योंकि यहाँ पे 2 कैंपस हैं, अमेठी और लखनऊ। अमेठी कैंपस आप तभी लेना जब आपको बीएचयू, डीयू, इलाहाबाद इन सब में एडमिशन ना मिले तभी आप लेना। बाकी अमेठी कैंपस इतना खास नहीं है कि अगर आप सोच रहे हो कि बहुत अच्छी लोकेलिटी होगी या बहुत अच्छा वहां पर एनवायरनमेंट होगा, ऐसा नहीं है। लखनऊ वाला कैंपस काफी अच्छा है, अमेठी वाला कैंपस अच्छा नहीं है। मुझे पर्सनली इतना समझ नहीं आया क्योंकि वहां पर स्टूडेंट्स के फीडबैक इतने अच्छे नहीं आए। सो आप इन चीजों का भी ख्याल रख के तब आगे प्रोसीड करिएगा क्योंकि सॉरी, मेरा जो मेन मोटिव ये है वो ये है कि आप लोग यूजी के स्टूडेंट हो, आपको इतना आइडिया किसी चीज़ों के बारे में नहीं होता है। सो मैं चाहती हूँ कि आपकी कॉलेज लाइफ ऐसी रहे कि आप लोग वो कॉलेज लाइफ आगे किसी से बोल पाओ, बता पाओ। सो इसीलिए मैं कह रही हूँ कि आप लोग परेशान नहीं होइएगा। मैं आपको सारी चीज़ों के बारे में क्लियर करूंगी। प्लस मैंने ये भी बोला है कि अगर आप मुझसे पेड काउंसलिंग, जैसे मुझसे आप कॉल पे जो भी इंटरेस्टेड होगा उसके लिए है सिर्फ, कि जैसे कुछ बच्चे होते हैं ना कि क्लियर नहीं होता है कि मेरा हो पाएगा नहीं हो पाएगा, मैं भी आपको कहीं ना कहीं थोड़ी बहुत पॉसिबिलिटीज क्लियर कर देती हूँ। अगर आप जैसे मुझसे कॉल पर बात करना चाहते हो या व्हाट्सएप पे कनेक्ट होना चाहते हो सो इसके लिए आपको बच्चों मेरी पेड काउंसलिंग ज्वाइन करनी होती है। और इतना कोई हाईएस्ट हजारों में पैसा नहीं ले रही हूँ, 100s 200s 300s में पैसे ले रही हूँ। सो आपको उसमें कोई प्रॉब्लम भी नहीं होगी क्योंकि उतने में भी मैं आपको इतनी बढ़िया गाइडेंस दे देती हूँ ना कि आप सारे बच्चे मुझे थैंक यू बोल के जाते हो। और मैं प्रीवियस अभी कुछ बच्चों के फीडबैक भी अपने यूट्यूब के पोस्ट में अपलोड करूंगी, आप उसको भी देख करके यहाँ पर मुझसे कांटेक्ट कर सकते हो। पहले चीजों को परख लेना तभी कांटेक्ट करना। अगर तुमको लगता है कि भरोसा करना चाहिए कि नहीं करना चाहिए, क्योंकि आजकल के टाइम पे ना किसी पे भरोसा सही में करने वाला नहीं होता है, मैं जान रही हूँ। बट आप उसके लिए निश्चिंत रहो, मैं आपको पूरी हेल्प करूंगी। क्योंकि समस्या ये होती है ना बच्चों कि अगर तुम अभी कांटेक्ट कर लेते हो ना तो तुम्हें आगे, जैसे अगर सोच रहे हो अरे नहीं चलो 1-2 लिस्ट और आ जाएं हम तब कांटेक्ट करेंगे मैम से, अगर सेकंड लिस्ट में नहीं आया हम तब कांटेक्ट करेंगे, तब प्रॉब्लम ये हो जाती है ना कि जैसे अभी वैसे भी कोई बच्चे ऐसे हैं जो नहीं कांटेक्ट कर सकते, जो नहीं पेमेंट कर सकते, उनके लिए तो मैं यूट्यूब पे वीडियोस बनाती ही हूँ, सब कुछ फ्री ऑफ कॉस्ट यहाँ पे रहता है। बट कुछ बच्चे ऐसे होते हैं जिनको मुझसे बात करनी होती है, जो काफी ज्यादा इंटरेस्टेड होते हैं बात करने के लिए, ये उन सारे बच्चों के लिए है, कोई फोर्स वाली चीजें नहीं है। कुछ बच्चों ने कमेंट बॉक्स में भी कमेंट किया था कि मैम हम आपसे कांटेक्ट कैसे करें, पेड काउंसलिंग में कैसे ज्वाइन करें। सो आप उसके लिए मेरे इंस्टाग्राम पे या मेल आईडी पर मैसेज कर सकते हो। बच्चों इंस्टाग्राम आईडी मेरी आपको कमेंट बॉक्स में लिखी मिल जाएगी और मेल आईडी भी मेरे कमेंट बॉक्स में लिखी मिल जाएगी। जो इंस्टाग्राम है वो अंकिताज विजन्स के नाम से ये है, अंकिताज विजन्स, ठीक है, ये इंस्टाग्राम की आईडी है। और जो मेल आईडी है वो है अंकिता अवस्थी 2016@gmail.com। अभी मेल आईडी वाले स्टूडेंट्स वाले को अभी रिप्लाई नहीं जा पा रहा है जस्ट बिकॉज मेरा अभी असिस्टेंट जो है वो काफ़ी बिजी जा रहा है।
एक्चुअली वो गवर्नमेंट जॉब में है, सो थोड़ा सा अभी वो बिजी है, बट यस आज के दिन पे ही आप सारे बच्चों के मेल का भी रिप्लाई होगा और इंस्टाग्राम का भी रिप्लाई होगा। सो आपके पास जो भी है आप वहां से कांटेक्ट कर सकते हो, वहां से मैं आपको थ्रू आउट चीजें क्लियर कर देती हूँ, कैसे होगा, क्या होगा, कब होगा, कि स्पॉट काउंसलिंग क्या होती है, डॉक्यूमेंट्स कौन से लेके जाना है। बाकी मैं यूट्यूब पे भी ये सारी चीजें बताऊंगी। बाकी अगर कोई बच्चे ऐसे हैं जो हमसे कॉन्टैक्ट में आना चाहते हैं तो यहाँ से आप मैसेज कर दो, आपको गाइडलाइन शेयर की जाएंगी। अगर आप एक्सेप्ट करोगे, यस बोलोगे, सो आपको मेरी कॉन्टैक्ट डिटेल शेयर कर दी जाएंगी। ठीक है, अब हम बात कर लेते हैं इनकी पहली मेरिट लिस्ट की, और बाकी सेकंड जो लिस्ट आएगी उसमें कितना क्या कट ऑफ जा सकता है उसके बारे में भी हम एक बार बात करेंगे, आप उसके लिए परेशान मत होइएगा। सो फिल्म एंड थिएटर की अगर हम बात करें तो यहाँ पर एक बार बच्चों देख लीजिएगा कि आपकी पेमेंट करने की, अगर जो भी बच्चों का नाम आया ना, पेमेंट करने का लास्ट डेट आपका 17 है। 17 तक आप लोग यहाँ पर पेमेंट लिंक आपको एक्टिव मिलेगी। 17 तक आराम से आप लोग पेमेंट कर दीजिएगा। फिर 18 को यहाँ पर क्या आ जाएगा, सेकंड मेरिट लिस्ट के बारे में, कि सेकंड मेरिट लिस्ट तभी बनेगी जब इनकी वैकेंसी की लिस्ट आएगी। सो ये वैकेंसी की लिस्ट की पहले मेरिट लिस्ट में कितने बच्चों ने लिया, कितने बच्चों ने नहीं लिया, इन सारे बच्चों का डाटा 18 को क्लियर कर दिया जाएगा आपको इसी साइट पे। बाकी मेरे चैनल पे मैं खुद ही अपलोड कर देती हूँ, छोटी छोटी चीजें भी आपको क्लियर करूंगी, आपको किसी भी चीज को लेकर के प्रॉब्लम नहीं होगी बेटा। ठीक है, देखो यहाँ पर 2 राउंड्स ऐसे आते हैं, 2 राउंड्स नॉर्मली ऑनलाइन आएंगे, ऑनलाइन यहाँ पर 2 राउंड्स आएंगे जिसमें आपको मेरिट लिस्ट दिखाई जाएगी। ठीक है, सो वो लिस्ट जो बनती है वो आपकी स्कोर लिस्ट के हिसाब से बनती है। मतलब जो पहले स्कोर लिस्ट आई थी ना, रजिस्टर्ड कैंडिडेट की लिस्ट, सो जो रजिस्टर्ड कैंडिडेट की लिस्ट है उसमें जितने बच्चे हैं उसके हिसाब से ही ये मेरिट लिस्ट बनती है। 2 मेरिट लिस्ट आती हैं, 2 मेरिट लिस्ट स्कोर लिस्ट के हिसाब से बनेगी कि स्कोर लिस्ट में जितने पहले बच्चे होंगे उनको सेलेक्ट किया जाएगा। अब उसमें ये नहीं होता है कि कुछ, देखो उसमें कई सारे स्टार्टिंग के बच्चे ऑटोमेटिक यहाँ नहीं रुकते ना, उनका DU, BHU, JNU, इलाहाबाद इन सब जगहों पे हो चुका होता है। सो वो सारे बच्चे फिर वहां चले जा चुके होते हैं। सो कुछ बच्चे ऐसे होते हैं, कुछ ही ऐसे होते हैं जो सेलेक्ट करे जाते हैं, मतलब सेलेक्ट इन द सेंस वो लोग एक्सेप्ट करते हैं सीट को। ठीक है, तो फर्स्ट सेकंड में तो ऐसा ही होता है। फिर मेन जो खेल शुरू होता है वो स्पॉट काउंसलिंग, जो थर्ड राउंड है ना इनका स्पॉट काउंसलिंग का, वो 27 और 28 अगस्त में है। ठीक है, जिसमें आपको यूनिवर्सिटी आना होता है। अब आप सोच रहे हो कि मैम क्लियर तो होता नहीं है यहाँ पे कि हो ही जाएगा, सो हम यूनिवर्सिटी क्यों आए? नहीं बेटा, आपको यूनिवर्सिटी आना ही होता है। बच्चों को क्लियर नहीं होता है, बट यूनिवर्सिटी आके उनको प्रोसीजर, स्पॉट राउंड का प्रोसीजर जो होता है ना, वो यही होता है कि आपको अपनी यूनिवर्सिटी आके अपने डॉक्यूमेंट्स ले आके तब आपको अपना प्रोसीजर कराना होता है। दिस इज कॉल्ड स्पॉट काउंसलिंग। और इसमें ये नहीं है कि हमें कुछ मतलब लिस्ट मिलेगी कि इतने बच्चों को आना है स्पॉट में या ये बच्चे आएंगे। नहीं नहीं भाई, यहाँ पर एक वैकेंसी सीट की लिस्ट निकलेगी, सेकंड काउंसलिंग हो जाएगी, सेकंड मेरिट लिस्ट आ जाएगी, उसके बाद एक वैकेंसी सीट की लिस्ट निकलेगी। उन वैकेंसी सीट की लिस्ट को बच्चे देख करके यहाँ पर आते हैं। फिर मैं आपको एक बात बताऊं, अगर तुम स्पॉट काउंसलिंग में जितने बच्चे आराम से मिल के आ जाओगे ना, उतना ही अच्छा होगा। अगर तुम स्पॉट काउंसलिंग में भर के आते हो, सो तुमको क्या है, यहाँ पर कुछ नहीं, तुमको यहाँ पर आराम से आकर के डॉक्यूमेंट यहाँ पर वेरीफाई कराना है, अपना सारा प्रोसीजर करा के जाना है। स्पॉट काउंसलिंग में नॉर्मली आपको यहाँ पर अपने नाम के आगे कुछ अपनी फॉर्मेलिटीज लिखनी होती है, बस। स्पॉट काउंसलिंग कुछ ही देर का होता है, ज्यादा टाइम का नहीं होता है। उसी दिन आके आप उसी दिन वापस भी जा सकते हो, कोई परेशानी की बात नहीं होती है। ठीक है, सो उसमें नॉर्मली बच्चे बस आते हैं, तो जितना बच्चा स्पॉट काउंसलिंग में पहुंचा होता है उन्हीं में से सेलेक्ट किया जाता है, समझे? जितना बच्चा स्पॉट काउंसलिंग में जाता है, फिर जो है सिलेक्शन सिर्फ वहां पर पहुंचे हुए स्टूडेंट्स में से ही सेलेक्ट होते हैं। तुम सोच रहे हो हम पहले स्पॉट में ना जाके सेकंड में चले जाएंगे? नहीं नहीं नहीं, आपको फर्स्ट स्पॉट काउंसलिंग में आना है। आप फर्स्ट में आओगे तभी बच्चों आपको मौका मिलेगा। आप इस चीज का जरूर से ख्याल रख लीजिएगा। क्लियर हो गई ये चीजें? ठीक है, दिस इज कॉल्ड स्पॉट काउंसलिंग। अब हम आपको लिस्ट बताते हैं। सो यहाँ पर अगर आप लिस्ट देखोगे, सो लिस्ट के लिए यहाँ पर जो सबसे पहले जो बच्चों का नाम यहाँ पर आया है, ये जो लिस्ट बनी है सबसे पहले SC कैटेगरी वाले बच्चों की बनी है। तो यहाँ पर अगर आप देखो तो 150 मार्क्स तक बच्चों को एडमिशन दिया गया है, और ये फिल्म एंड थिएटर है। काफी लो मार्क्स में एडमिशन मिल जाता है फिल्म एंड थिएटर में, क्योंकि यहाँ पर कहीं ना कहीं बच्चों की जो संख्या है वो कम होती है, कंपटीशन कम होता है। तो ये आप खुद से भी चेक कर सकते हो। अब हम बात कर लेते हैं इंग्लिश की।
देखो, हम आपको बताते रहेंगे कि कौन क्या कैसी चीजें हैं। यहाँ पर अगर आप देखोगे तो बीए ऑनर्स इंग्लिश में देखोगे तो इतनी सीट्स मतलब हैं यहाँ पर टोटल कितने, क्या यहाँ पर नंबर ऑफ स्टूडेंट्स कितनों का समर्थ पोर्टल पे जनरेट किया गया, क्या किया गया, ये इन्होंने क्लियर किया। अब अगर आप देखोगे तो यहाँ पर जो जनरल का आया है वो 295 तक आया है। जनरल का 295 मतलब 12 बच्चे सेलेक्ट किए गए हैं, ठीक है। अब जो 295 आया है, अब इनकी जो सेकेंड मेरिट लिस्ट है, सेकेंड मेरिट लिस्ट में कितने मार्क्स तक आ सकता है, कहीं ना कहीं 295 से 10 से 15 नंबर माइनस कर दो। 10 से 15 नंबर माइनस करने के बाद तुम्हारे कहीं ना कहीं एडमिशन यहाँ पर सेकेंड लिस्ट में होगा। नहीं 10 से 15 तो 20 नंबर माइनस कर दो। 20 नंबर माइनस कर को मतलब मैं लास्ट बता रही हूँ, जैसे कि 295, अब जो नेक्स्ट बनेगी 294, 293, 292, 291 ऐसे करके 10 से 15 नंबर माइनस करके तुम बनाओगे, उतने तक लिस्ट आकर के सेकेंड मेरिट लिस्ट रुक सकती है। क्लियर? ऐसे ही आपको हर एक कैटेगरी में 10 से 15 नंबर माइनस करके एनालिसिस करना है कि सेकेंड मेरिट लिस्ट जो है वो कितने मार्क्स की बन सकती है। क्लियर? अगर जैसे 244 है, ठीक है, इसमें से 10 से 15 नंबर माइनस कर दो। ये भी हो सकता है 240 क्या 200 तक भी जा सकती है, ऐसा भी हो सकता है। बट आप लोग स्कोर लिस्ट में जाओ, स्कोर लिस्ट में जा करके देखो पहले कि कितने मार्क्स तक यहाँ पर बच्चों को मिला और कितने बच्चे एक, क्योंकि सम टाइम ऐसा होता है ना कि एक नंबर पे जैसे देखो 268 पे यहाँ पे देखो 2 बच्चे हैं, सो एक नंबर पे 2 बच्चे भी हो सकते हैं, ऐसा भी हो सकता है। सो बस इसलिए मैं बोल रही हूँ कि आप लोग इनकी स्कोर लिस्ट के हिसाब से भी एनालिसिस कर सकते हो। सो 10 से 15 नंबर या 20 नंबर माइनस करके सेकंड लिस्ट को एक्सपेक्ट कर सकते हो कि उतनी सेकंड लिस्ट बन के आएगी। एसटी में देख लो इतने बच्चे, सो कहीं ना कहीं तुम्हें 160 मार्क्स, अभी बहुत ही लो मार्क्स पे भी एडमिशन होते हैं तो परेशान नहीं होना है। ईडब्ल्यूएस में देख लो इतने मार्क्स तक एडमिशन मिला है। सो आप लोग अभी परेशानी को दूर करके इस हिसाब से आप अपनी लिस्ट को एक बार चेक करना। ऐसे ही आपको हिस्ट्री का भी एनालिसिस करना है। हिस्ट्री में जो लिस्ट आई है, हिस्ट्री में भी आप मार्क्स देख लो, मार्क्स के हिसाब से इसका भी आप एनालिसिस करना। देखो मैं इतना ज्यादा नहीं बोल सकती बच्चों, जस्ट बिकॉज मेरे गले में बहुत ही ज्यादा प्रॉब्लम है, नोड्यूल्स निकले हुए हैं, तो इसलिए मुझे थोड़ा सा कम बोलने के लिए बोला गया। तो मैं ज्यादा अभी जैसे बोल रही हूँ ना तो बहुत खींच के बोलना पड़ रहा है, जस्ट बिकॉज मैं धीमे बोल रही हूँ तो आवाज ही नहीं निकल रही है। सो आप लोग उसके लिए लेकिन परेशान मत होना, चैनल तुम सब्सक्राइब करके रखो, तुम्हारे एक एक पॉइंट का क्लियरेंस मैं दूंगी, तुम लोग बस परेशान नहीं हो। मैंने बोला ना कि तुम्हें मैं यूनिवर्सिटी तक ला के, यूनिवर्सिटी में क्लास में बिठा के, स्कॉलरशिप भी दिलवा के तब मानूंगी। तुमको नियर अबाउट फाइनेंशियली भी मैं कहीं ना कहीं ट्यूशंस भी दिलवा दूंगी। सो तुम उसके लिए परेशान मत हो, तुम सिर्फ चैनल पे अपडेटेड रहो। चैनल एक ऐसा है ना ये कि तुम समझ लो कि तुम अपने घर के किसी मेंबर से जुड़ गए हो। मैं बिल्कुल वैसे ही तुमको ट्रीट करती हूँ। तुम एक बार किसी भी पेड काउंसलिंग वाले स्टूडेंट से एक बार बात करके भी देख सकते हो। मैं क्लियर कट उन बच्चों को पूरा भी, क्योंकि यूजी वाले बच्चे तो धीरे धीरे आ ही रहे हैं, पीजी वाले किसी बच्चे से तुम अगर कांटेक्ट कर सकते हो तो कर लेना। मैंने हर एक बच्चे को बहुत अच्छे से गाइड करके उनका एडमिशन दिलवा दिया। कुछ ही बच्चे हैं जिनका एडमिशन अभी नहीं हुआ है, बस उनका 19 में हो जाएगा पीजी वाले बच्चों का। सो यूजी वाले बच्चों तुम लोग परेशान मत हो, तुमको कोई टेंशन की बात नहीं है। देखो जो भी यहाँ पर नाम आए हैं, जो भी यहाँ पे मार्क्स आए हैं, उनमें से 10 से 15 नंबर माइनस करो। तो मैंने तुमको बताया ना, तुम ऐसा कर लो तुमको क्लियर हो जाएगा। आप देखो पब्लिक ऐड की नहीं आई है, ये शाम तक अपलोड हो जाएगी। सोशियोलॉजी की आ चुकी है। सोशियोलॉजी में कहीं ना कहीं आप यहाँ पर अगर लिस्ट देखोगे तो सोशियोलॉजी में कहीं ना कहीं मार्क्स में मिला है और कहीं ना कहीं लो मार्क्स में एडमिशन मिल जाता है। परेशानी की बात नहीं, 10 से 15 नंबर माइनस कर दो। बीकॉम ऑनर्स जो है इसकी लिस्ट अपलोड नहीं हुई है। अमेठी कैंपस और लखनऊ कैंपस दोनों जगह पे है। लाइफ साइंस की भी लिस्ट बेटा अपलोड नहीं हुई है, शाम तक अपलोड हो चुकी है। आईटी की हो चुकी है, इसको एक बार आप लोग चेक कर लीजिएगा। फूड साइंस की अभी अपलोड नहीं हुई है, शाम तक हो सकती है। शाम तक भी अगर नहीं होती है ना तो कल भी हो सकती है। आप लोग पैनिक मत करिएगा। आप सोच रहे हो अरे लिस्ट नहीं आई है, हमारा हो चुका होगा, लिस्ट नहीं आई है। नहीं, तुम्हें मेल आ चुका। अगर तुम्हारा हो चुका होगा ना, लिस्ट में आना होगा। सो लिस्ट अपलोड बाद में होती है, प्रोसीजर तुम्हें पहले मिल जाता है। तुम्हें मेल बच्चों को आ चुका है। जियोलॉजी में आप चेक कर सकते हो, जियोलॉजी में भी जो भी मार्क्स आए हैं उसमें से 10 से 15 नंबर माइनस करके आप एक्सपेक्ट कर सकते हो सेकेंड लिस्ट तक। जो आए हैं बच्चों अब एक बार अपने आप से भी चेक कर लेना, क्योंकि मैं ज्यादा बोल नहीं सकती। फार्मेसी की लिस्ट आई नहीं है, आ जाएगी शाम तक। बीबीए एलएलबी, भाई बहुत सारे बच्चे बीबीए एलएलबी के हैं। सो तुम लोग परेशान नहीं होना। तुम लोगों का भी यहाँ पर मैंने बताया है कि थोड़ा कंपटीशन हाई रहता है, क्योंकि लॉ के लिए ये जो यूनिवर्सिटी है ये लॉ के लिए काफी जानी मानी यूनिवर्सिटी है और काफी फेमस यूनिवर्सिटी है फॉर लॉ।
सो लॉ वाले बच्चे तो रेयर होते हैं जो छोड़े हैं यहाँ पे। सो आप लोगों को मैं इतना बताना चाहती हूँ कि आप लोग कहीं ना कहीं यहाँ पर एक्सपेक्ट कर सकते हो, चीज़ों को मिल सकता है, बट उतना कम मार्क्स तक भी अगर हो सो इतना ज़्यादा एक्सपेक्ट मत करना, क्योंकि देखो जनरल में अगर देखोगे ना 718 तक गया है, ठीक है। आप सोचोगे मैम EWS वाले को यहाँ क्यों डाल दिया गया, SC को क्यों डाल दिया गया, इसका यहाँ पर कहीं ना कहीं मार्क्स काफ़ी ज़्यादा था इसलिए यहाँ पर डाल दिया, और साथ ही साथ में इसको जनरल में काउंट कर लिया गया। हो सकता है कि कुछ कैटेगरी सर्टिफिकेट को लेकर के इशू आओ। EWS में 615, SC में 532, PWD 168 नहीं 532 है, 168 वाला PWD वाला बच्चा है, और ST कैटेगरी में 329। सो कंपटीशन है, देखो BBA LLB में कंपटीशन है क्योंकि मेरे पास काफ़ी सारे स्टूडेंट्स अवेलेबल हैं। इवन BCA में भी कंपटीशन है, BCA में भी कई सारे स्टूडेंट्स अवेलेबल हैं मेरे पास, ठीक है। सो देखोगे तो कहीं ना कहीं यहाँ पर 527 तक मिला है। तो 10 से 15 नंबर माइनस करके नेक्स्ट मतलब जो राउंड है, नेक्स्ट राउंड को 10 से 15 नंबर माइनस करके तुम एक्सपेक्ट कर सकते हो। इंटीग्रेटेड BSc एंड MSc में अगर आप देखोगे सो स्टार्टिंग तो 799 से एक्सपेक्टेड ही थी बच्चों, और 649 पे मतलब रोकी गई है। नेक्स्ट 10 से 15 नंबर माइनस करो या 20 नंबर माइनस करो, उसी के हिसाब से आगे आने वाला राउंड बन सकता है, ठीक है। सो ये आपको मैंने देखो हर एक BTech वाले बच्चों का नहीं बताया, तुम लोग गुस्सा मत होना बिल्कुल भी। कुछ बच्चे एलिजिबल नहीं हुए हैं जस्ट बिकॉज उनका कुछ प्रॉब्लम आया, इनके लिस्ट में लिख दिया गया। तुम लोग गुस्सा मत होना BTech वाले, मैं तुम्हारी सबकी काउंसलिंग कराती हूँ, ऐसा नहीं है। सिर्फ गले की प्रॉब्लम है तो थोड़ा सा गले को मैं इतना ज्यादा भी वो नहीं कर सकती, इसलिए मैंने बता दिया तुम लोग अपनी अपनी लिस्ट को ओपन कर लेना। लिस्ट ओपन करके अगर देखोगे ना सो वहां पर 10 से 15 नंबर माइनस करके सेकंड लिस्ट का कहीं ना कहीं एक्सपेक्ट कर सकते हो, ठीक है। यही एनालिसिस होता है। बाकी स्पॉट काउंसलिंग मैंने तुमको बता दी कि एग्जैक्टली व्हाट इज स्पॉट काउंसलिंग। 0 फीस पे भी एडमिशन होते हैं, उसके लिए भी एक अलग से वीडियो हो जाएगा, ठीक है, टेंशन नहीं लीजिएगा। थैंक यू सो मच बच्चों, चैनल जरूर से सब्सक्राइब करके रखना क्योंकि तुम्हारे लिए काफी इंपॉर्टेंट अपडेट्स आएंगी। थैंक यू।